साल 2008 में भारत में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसे नोट फॉर वोट घोटाला कहा जाता है। ये घटना भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में रखे गए विश्वास मत से जुड़ी थी। घटना की पृष्ठभूमि: भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, लेकिन यूपीए सरकार को समर्थन दे रहा वामपंथी मोर्चा इस समझौते का विरोध कर रहा था और उनसे सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे ये खतरा बढ़ गया कि यूपीए सरकार संसद में बहुमत खो सकती है। इसी कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में विश्वास मत का सामना किया। भ्रष्टाचार के आरोप: सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस यूपीए सरकार पर आरोप लगा कि उसने सांसदों को खरीदने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसदों ने दावा किया कि उन्हें 10 करोड़ रुपए तक की रिश्वत देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का दबाव डाला गया। बीजेपी के 3 सांसद अर्जुन मेघवाल, फग्गन सिंह कुलस्ते, अशोक अर्जुन ने संसद में नगद नोटों के बंडल दिखाकर रिश्वत के प्रमाण पेश किए। उनके अनुसार कांग्रेस से जुड़े लोगों ने उन्हें 10 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्रस्ताव दिया था, जिसमें पहली किस्त 1 करोड़ रुपए की थी। विकीलीक्स का खुलासा: साल 2011 में विकीलीक्स ने अमेरिकी गुप्त राजनीतिक दस्तावेज जारी किए, जिनमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सांसदों को खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर नगद राशि वितरित की। विकीलीक्स के अनुसार सांसदों को नगद पैसे देने का काम कांग्रेस के नेताओं के निर्देशन पर हुआ था। इन दस्तावेजों में कांग्रेस नेता सतीश शर्मा के सहयोगी नचिकेता कपूर का नाम आया, जिन्होंने एक अमेरिकी राजनीतिक को बताया कि मतदान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध है। परिणाम: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 275-256 के मतों से विश्वास मत जीत लिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भारत की दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। 2011 में बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, अशोक अर्जुन और अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाद में 2012 में अमर सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन ये मामला कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं। मीडिया में कम चर्चा क्यों हुई? ये घोटाला बड़ा होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार बच चुकी थी, इसलिए इस पर उतनी गहराई से जांच नहीं हुई। भारतीय मुख्यधारा की मीडिया पर आरोप लगे कि उनसे कांग्रेस सरकारों को बचाने की कोशिश की। जांच धीमी होने के कारण ये मामला धीरे धीरे दब गया और जनता का ध्यान इससे हट गया। निष्कर्ष: 2008 का नोट फॉर वोट घोटाला भारत के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख भ्रष्टाचार मामला था, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दौरान सांसदों की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगे। हालांकि ये घोटाला संसद में सार्वजनिक रूप से उजागर हुआ, लेकिन इससे प्रभावी ढंग से जांच कर दोषियों को सजा नहीं दी गई। इस घटना ने भारत राजनीति में सांसदों की खरीद फरोख्त की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना कराई, लेकिन इसकी पूरी जांच न होना लोकतांत्रिक प्रणाली में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को दर्शाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।